एक दर्द उठींदा हर वेले। देखा सुखविंदर सिंह साहब को करीब उस्ताद बंदे हैं, बस उनकी थपकी थी, प्यार था, मोहब्बत थी। सानू लुटे सजना ने आते जान के महज गरीब दर्द अजीब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद हसन आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं PSB KG डिजिटल। नाज़रीन, आज आपको मिलवाने जा रहा हूं महमूद शेख साहब से। महमूद शेख साहब को सुखविंदर सिंह पाकिस्तानी भी कहा जाता है और आप इनके सुर सुने, आप इनका गाना सुने तो हूबहू आपको लगेगा कि सुखविंदर सिंह जो इंडिया के हैं वो गा रहे हैं। बातचीत करते हैं, गाना शाना सुनते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले गाने से आगाज़ करेंगे। जी बिल्कुल। हाँ हाँ सच्चा रब रखा, सच्चा रब रखा, सच्चा रब रखा, सच्चा रब रखा। मुख मोड़ जाने वाली है, दिल लेके मेरा दिल तोड़ जाने वाली है। सच्चा रब रखा, मुख मोड़ जाने वाली है, दिल लेके मेरा दिल तोड़ जाने वाली है, तोड़ जाने वाली है। हो दिल टूटे या ना जुड़े दोबारा, तेरी मेरी यूं टूट गई सोनिए, जिवें टूटे अंबर तो तारा। जी क्या बात है, क्या बात है। महमूद भाई मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह सुरों के साथ आप खेलते हैं जी, और सुखविंदर सिंह भी आपको कहा जाता है पाकिस्तानी, तो ये शौक कैसे पैदा हुआ सिंगिंग का? बस इसी तरह ही है। देखा सुखविंदर सिंह साहब को, दुबई गया था, उधर थोड़ा काम शाम करते थे, उनको सुना एक दो कॉन्सर्ट में, फिर मूवीज़ में देखा, उनके सॉन्ग सुने, इंस्पायर हुआ मैं। नुसरत फ़तेह अली खान साहब हमारे पाकिस्तान के लेजेंड, उन्हें सुना, तो बस फिर इसी तरह शौक पैदा हुआ। स्पेशल नहीं करते हैं। जिस उम्र में आप हैं, इस उम्र में आके हड्डियां भी जवाब दे जाती हैं, गला भी जवाब दे जाता है, सोच भी उस तरह काम नहीं कर रही होती। तो ये किस तरह मैनेज करते हैं? क्योंकि सिंगिंग तो जब आप सिंगिंग करते हैं ताकत वाला काम है, आपके गुर्दे से आवाज़ निकल रही होती है, गले से आवाज़ निकल रही होती है, सीना फाड़ फाड़ के आपने गाना होता है, तो ये किस तरह मैनेज कर रहे होते हैं आप? बस आप देख लें, मेरे उस्ताद भी 65 ईयर्स के हो गए, सुखविंदर सिंह साहब। क्या बात, तो कैसा गा रहे हैं, जवानों को पीछे छोड़ दे। क्या बात उम्र की नहीं होती। ये आप देखें कि जो बंदा अपने आप को मेंटेन रखता है, एक्सरसाइज करता है और रोज़ डिसिप्लिन के साथ अपनी जो है ना लाइफ को वो स्पेंड करता है, वो बंदा बड़ा फिट रहता है। सुखविंदर साहब के साथ कभी मुलाकात हुई हो और जी उन्हें हुई आपने है। सुनाया हो? सुनाया नहीं है क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं थी, वो ज़रा उस्ताद बंदे हैं, बस उनकी थपकी थी, प्यार था, मोहब्बत थी, यही होता है। कभी घर वालों ने कहा कहीं ना कहीं जाके कि यार आप सिंगिंग को लेके चल रहे हैं, तो घर के बड़े अखराजात होते हैं, वो सिंगिंग से सिर्फ मैनेज नहीं हो रहे होते, आपको काम भी करना पड़ता है, बीवी बच्चे भी हैं, फिर उनका ध्यान भी रखना पड़ता है, ख्याल करना पड़ता है। तो जब अपने घर को मैनेज कर रहे होते हैं तो साथ साथ आप सिंगिंग भी कर रहे होते हैं, शौक भी पूरा कर रहे हैं और घर को भी मैनेज कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे होते हैं? किस तरह ख्याल आया कि यार घर वालों ने कभी कुछ कहा हो कि आप छोड़ दें सिंगिंग, अपने काम की तरफ तवज्जो दें, बीवी बच्चों को देखें? बस कहते भी थे, वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे को ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, लेकिन ना कुदरती तौर पर इंसान में जो चीज़ें सलाहियतें रब दे देता है ना, तो वो उससे ही आगे ले जाना पसंद भी करता है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्रेसिडेंट हाउस बुलाया गया, प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैंने परफॉर्मेंस की है, नात खानी में मैंने अपना नाम भी कमाया, इज़्ज़त भी कमाई, माशाल्लाह। और बड़े जो नेशनल टीवीज़ हैं, PTV है, जियो है, ERY, इनमें मेरे गाने भी गए, मैं वहाँ पर परफॉर्म भी किया है। पाकिस्तान में तो इतने कॉन्सर्ट्स नहीं होते, आपको आउट ऑफ कंट्री में जितने कॉन्सर्ट्स मिलते हैं तो इतनी रकम भी नहीं मिलती पाकिस्तान में, तो कैसे मैनेज कर रहे हो? देखिए ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। मैंने इसको कभी फुल प्रोफेशनली अडॉप्ट नहीं किया। इस प्रोफेशन को मैं एज ए पैशनली चलता हूँ, मेरा काम भी है, मैं अपना बिजनेस करता हूँ, उधर से सारा सिस्टम चलाता हूँ, घर का अखराजात, एक्सपेंसेस। देखिए ये मेरा इश्क है, मेरी मोहब्बत है, मैं अपनी मोहब्बत से तवक्को रखूँगा तो शायद मैं इसको पंजाबी से तोड़ नहीं निभा सकता। तो मैंने इसको बस अपने शौक़ और मोहब्बत तक रखा। हाँ, इसमें मैंने पैसा भी बहुत कमाया, शोज़ आते हैं, आपके पैसे भी देते हैं, इज़्ज़त भी करते हैं, लेकिन मैंने कभी इस पर डिपेंड नहीं किया। शायद मैं डिपेंड करता
तो वो जो वेरिएशंस मैं खुद कह देता हूँ, मुझे बाद में खुद कहना भी नहीं आती, जब मैं सुनता हूँ देखता हूँ कि यार ये मैंने कैसे कह दिया था, वो स्केल, वो सुर, वो आप कहने के वो राग, वो लाइन, वो मेरे लिए खुद कहना भी मुश्किल हो जाती है। तो ये जो है ना, ये मोहब्बत ही है जो इंसान को जो है ना वो ऐसे ऐसे रास्तों से ले जाती है कि जब वो पहुंच जाता है तो कहता है यार मैं इस रास्तों में आया हूँ, ठीक है। तो फिर अगर मैं इसको भूख मिटाने के लिए करता ना, तो मेरी तो कोई औकात नहीं है। मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जो बेचारे मौसीकी को प्रोफेशन बनाकर मांगते हैं, तो मुझे तो ऐसा आता है कि नहीं, मौसीकी इतनी गिरी हुई चीज़ नहीं है। मैंने प्रॉपर किसी की शागिर्दी करके कोई ट्रेनिंग नहीं की है आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह, ये गॉड गिफ्टेड है। और मेरे रूहानी मैंने जिनको माना है, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, क्या बात, सखविंदर सिंह साहब हैं। इसी तरह मेरे जो उस्ताद थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, उस्ताद यासीन नक्शी साहब थे पाड़ा से। बेसिक तालीम जो मैंने ली है ना, यानी कि वो भी मतलब कि 2-3 समझ लें कि 2-3 दिन चले गए, कभी पूछ लिया, लेकिन वो मेरे बेसिक उस्ताद थे अली के। उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा, जो चीज़ अच्छी लगी उसमें घुस गए तो समझ लग जाती है। असल में आप पैरोडी लिखते हैं और पैरोडी का आपको शौक भी है। पैरोडी लिखने के लिए आपको करंट इश्यूज में घुसना पड़ता है, उसके अंदर तक जाना पड़ता है, करंट अफेयर में। तो ये किस तरह आपको ख्याल आया कि यार मुझे पैरोडी लिखना है, और जब आप पैरोडी लिखते हैं तो फिर उसे बड़े चैनल जो हैं वो उठा के तो अपने चैनल्स पे लगा रहे होते हैं, कभी सोचा नहीं कि यार बड़े चैनल्स मुझे यूज़ कर रहे हैं और मैं खुद अपने आप को बेच रहा हूँ, तो मुझे खुद ब खुद अपने आप को बेचना चाहिए, ना कि चैनल्स कहीं जाके ख़रीद के मुझे आगे बेचें। देखिए मेरी बात शायद आपको भी और सुनने वालों को भी इतनी अच्छी ना लगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो सागर सदीकी था ना, बहुत बड़ा शायर गुजरा। अगर आज उसका दुनिया में नाम है ना, इज़ अ लेजेंड, मतलब लेजेंड पोइट, तो उसकी एक रीज़न है, उसने कभी पैसे से प्यार नहीं किया था। एंड ऑफ डेज उसकी भी यही मतलब कि कंबल है, दरवेश बंदा था, लेकिन नाम उसका क्या बात है, लोगों के तारीख में याद रखा गया। ठीक है, तो अगर मैं ये चीज़ें सोचना शुरू कर दूंगा ना, तो शायद फिर मैं भी गुमनाम हो जाऊँगा। कोई बात नहीं, चल रहा है, ठीक है, नसीब में जो रिस्क लिखा है वो मिलना ही मिलना है। बाकी ये चैनल्स की वजह से आज हम प्रमोट, अब आप लोगों ने बुलाया है, लोग हमें देखेंगे तो हम प्रमोट होते हैं। नाज़रीन, महमूद शेख साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपने इनकी तमाम तर गुफ्तगू समाअत की। इन्हें सुखविंदर सिंह पाकिस्तानी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल हूबहू सिकंदर सिंह जो इंडियन सिकंदर सिंह हैं उनकी आवाज़ में गाना गाते हैं। और आपने देखा इनके बच्चे इनके साथ मौजूद थे जिन्होंने भरपूर साथ दिया इनका, और ये रियल फेस ऑफ पाकिस्तान है। इन्हें प्रमोट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि जो हमारे पाकिस्तानी नौजवान सिंगर हैं, जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, वो प्रमोट हो सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हसन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए PSPKG डिजिटल। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG डिजिटल।